एक राजा पुत्र कामना से भद्रकाली को वचन दिया कि हे मां, यदि आपकी कृपा से हमारे पुत्र हो जाए तो मैं नर बलि चढ़ाऊंगा, मनुष्य की बलि। पुत्र हो गया। एक आदमी वो पकड़ के लाए, दस्यु थे, वो लोग तो चोर थे, हिंसक थे। अब वो आदमी समझ नहीं पाया मुझे क्यों पकड़ के लाए। अब उसको अच्छी अच्छी खान पदार्थ सामग्रियों में छोड़ दिया गया, जो तुम्हारा मन हो खाओ। तो एक जगह गरम जलेबी खा रहा था, तो जलेबी जो खवा रहा था उसने कहा खा लो, कुछ मिनट बाद तलवार चलेगी तेरे गले पे। तो उसने कहा ऐसा? वो धीरे से बहाने से निकल गया। उसको पता नहीं था कि मेरी मृत्यु होने वाली, लेकिन जब पता चला तो भाग गया। जब वो भाग गया तो जो लोग पकड़ के लाए थे उन लोगों ने कहा अगर ये राजा को सूचना देते हैं तो हमारी बलि चढ़ा देगा, तो खोजा जाए कोई नर पशु ऐसा जो बलि के योग्य हो। तो महाराज ये ब्रह्माकार बैठे हुए थे, जड़ भरत जी, भगवान में निरंतर चिंतन और स्वस्थ शरीर, इन्हीं को पकड़ लिया, ले गए, स्नान कराया, सुंदर पूजन किया, खीर पुआ माल सब अच्छे अच्छे पवाए, और भद्रकाली के सामने जाकर ऐसे सर झुकाकर जे ही तलवार उठाई तो फट गई भद्रकाली की मूर्ति, और स्वयं भद्रकाली प्रकट होकर वही तलवार लेकर अपने सेवकों की गर्दनें उड़ा दी। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान के भक्त की गर्दन उड़ा दे। भागवत में पढ़ के देख लो प्रसंग। अपने ही पुजारियों की गर्दनें उड़ा दी देवी जी ने, और भरत जी उठे चल दिए। भगवान के चिंतन में मग्न है, उनको पूड़ी हलवा खवाने में और तलवार चलवाने में कोई उनको फर्क नहीं था। देवी जी ने रक्षा कर ली, कोई धन्यवाद नहीं, कोई नमस्कार नहीं। अपनी यह अद्भुत स्थिति, भगवान में तन्मय महापुरुष की स्थिति। तो जो भगवान का दास है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। भगवान देवी रूप में है, स्वयं प्रकट होकर के, और अपने पुजारियों की गर्दनें उड़ा दी, लेकिन भरत जी के खरोच भी नहीं आने दी। भागवत में प्रसंग पढ़ लो, भरत चरित्र में।